ना कफन ना जमीन, बाबा बुलडोजर ने दिखाया गजब का जम्मू में सीन। राहुल सोच भी ना सके, उधेड़ कर रख दी योगी ने कांग्रेसियों की बखिया। चुनाव से पहले खड़ी हुई अब्दुल्ला की खटिया। योगी ने भौकाल दिखाया, अखिलेश राहुल को चक्कर आया। मोदी सोच भी नहीं पाए, योगी ने जमा दिया जम्मू की कई सीटों पर रंग। दिखेगा हिंदुत्व का चारों ओर दम, किया ये बड़ा ऐलान। जिन्ना लैंड को भर भर कर योगी ने सुनाया, शहबाज शरीफ को पसीना आया। हिंदुओं की खातिर बोली ऐसी बात, एक झटके में दिखाई कांग्रेसियों को औकात। मां गंगा के लिए कही दिल छूने वाली बात। ना मोदी ने सोचा ना शाह जान सके, फिर एक बार योगी बाबा ने ऐसा काम कर दिया जिसने जम्मू से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। कांग्रेस नेता प्लानिंग ही बनाते रह गए। योगी ने जम्मू में ऐसी दहाड़ लगाई जिसके बाद शहबाज शरीफ तक के पसीने छूट गए। ये सुनकर हैरानी की बात नहीं, ये 16 आने सच है, क्योंकि योगी ने जम्मू में बीजेपी के पक्ष में ऐसा माहौल बनाया है जिसने कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला का तो सारा घमंड एक झटके में योगी ने चकनाचूर कर दिया है। जिसने फारूक अब्दुल्ला की टेंशन बढ़ाई हुई है, उन्हें तो अब अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के सियासी कैरियर पर भी संकट नजर आने लगा है, जिसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि योगी के एक बयान ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। जम्मू में गरजते हुए न सिर्फ योगी ने कांग्रेस और अलगाववाद के रिश्तों की बात उठाई, बल्कि कफन और 2 गज जमीन पर सबसे बड़ा बयान दे डाला है, जिसने राहुल से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, जबकि बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल जम्मू में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, अब तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी सियासी दल के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कठुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी द्वारा दिए गए पुराने जख्मों को याद किया। इसके साथ ही कहा कि 1952 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के जो यातना दी गई थी और जिस तरीके से यहां की आवाज को दबाने का काम किया गया था, उसका साक्षी कठुआ जनपद है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने भाग्य का फैसला करना होगा। चुनाव आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये आपके बेहतर भविष्य के लिए है। यहाँ डबल इंजन की सरकार का आना जरूरी है। इस दौरान सीएम योगी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, ये सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की ऐसी दुर्गति करता है कि उन्हें ना कफन नसीब होता है और ना ही 2 गज जमीन। उनके इस बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। वहीं सीएम योगी ने पाकिस्तान पर भी कठुआ की जमीन से बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान आज परेशान है 2 कामों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। भारत सरकार ने घोषणा की है और पाकिस्तान को 2 टूक कहते हुए कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह एक साथ नहीं चल सकता। 1960 सिंधु नदी के जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। अभी तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आया है और अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे ये लोग। योगी ने जिस अंदाज में पाकिस्तान से लेकर कांग्रेस को सुनाया है, उसने एक बार फिर से जम्मू में सियासी हड़कंप मचा दिया है। खबरों की माने तो योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं और उनकी एंट्री के पीछे हिंदू बेल्ट की लड़ाई को ही वजह बताया जा रहा है। दरअसल हिंदू बेल्ट की सियासत में जाति समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू रीजन में जाति गणित का रोल उतना नहीं है। जम्मू रीजन में हिंदुत्व कार्ड चलता है और यही वजह है कि इस रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी के इर्द गिर्द रहा हिंदू वोट बैंक 2014 में बीजेपी के पाले में ज्यादा गया और पार्टी को इस चुनाव में भी यही गणित चलने की उम्मीद है, जिसने कांग्रेस की उम्मीदों को बढ़ाया हुआ है, जबकि फारूक अब्दुल्ला की रातों की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी अकेले सब पर भारी पड़ रही है।